हाय फ्रेंड्स, मैं वरुण धिकारी। फ्रेंड्स, आज की यह हमारी गेम जिनकी वीडियो रिकमेंडेशन है उनकी आईडी है my_comments। फ्रेंड्स, उन्होंने सन 1994 में हुए कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था, विश्वनाथन आनंद वर्सेस गाटा कमास्की। और जैसा उन्होंने मेंशन किया है कि ये वो गेम है जिसे मैग्नस कार्लसन बेस्ट एवर चेस गेम प्लेड कहा है उन्होंने। लेकिन फ्रेंड्स, वो कुल मिलाकर इन दोनों खिलाड़ियों के बीच में उस टूर्नामेंट में 10 गेम्स हुई थी। सेमीफाइनल था शायद कैंडिडेट्स टूर्नामेंट का। ये जो पहले नंबर की गेम थी, ये उस गेम की बात कर रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, वो गेम ड्रॉ थी। गेम अच्छी थी, ड्रॉ थी। थोड़ा सा मैं बचता हूँ ड्रॉ गेम से, क्योंकि कमेंट्स में ज़्यादा आ जाता है कि यार ड्रॉ गेम के ऊपर मत बनाओ वीडियो, इसलिए। खैर, उसी सीरीज की मैं उसी टूर्नामेंट की मैं एक और गेम आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, ये गेम है राउंड नंबर 4 में गाटा कमास्की वर्सेस विश्वनाथन आनंद, यानी वाइट पीसेस के साथ गाटा कमास्की ने शुरू किया था D4। नाइट F6 का रिप्लाई यहाँ ब्लैक पीसेस के साथ विश्वनाथन आनंद ने दिया। C4 हुआ, देन E6, नाइट F3, B6, A3, बिशप आया B7 स्क्वायर पर, बिल्कुल सही। नाइट C3, यहाँ वाइट का मूव आया। देन हुआ D5। ओके, क्वींस इंडियन डिफेंस जैसा कुछ है गेम के अंदर। सी टेक्स D5, नाइट टेक्स D5, बिशप आया D2 स्क्वायर पर, देन बिशप E7, क्वीन गई C2 स्क्वायर पर, और इसके बाद आनंद ने यहाँ कैसल किया E4, नाइट पर अटैक, तो नाइट टेक्स C3, बिशप टेक्स C3, नाइट D7, और बिल्कुल सही है। और इसके बाद खैर गाटा कमास्की ने कैसल किया, लेकिन लॉन्ग साइड। C6, देन हुआ H4, B5, तो रुक आया H3 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, रुक का H3 स्क्वायर पर आना एग्जैक्टली बहुत बड़ी प्रॉब्लम है नहीं। A5 का मूव पहले यहाँ पर ब्लैक ने चला, देन हुआ D5, तो C टेक्स D5, बिशप टेक्स D5। और फ्रेंड्स, यहाँ ये मूव मैं कहूँगा कमास्की का बहुत बढ़िया है। नाइट पर प्रेशर है, रुख सामने रखा हुआ है, इसका मतलब ये D5 पॉन फिलहाल के लिए पिन है। डी टेक्स E4 का मतलब रुक टेक्स D7 होगा। तो यहाँ पर आनंद ने पहले अपने नाइट को लिया F6 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट G5, और नाइट के G5 स्क्वायर पर आने के बाद आप देखिए, इसे मैं कहूँगा चेकमेटिंग थ्रेट। नाइट यहाँ पर रखा हुआ है, आप सबसे पहले इसी नाइट को एलिमिनेट करोगे, तो आनंद के सामने खतरा तो बहुत बड़ा आ चुका है। और फिर वही बात आती है कि यहाँ ये D5 पॉन पिन है, तो उससे भी बचना होगा। लेकिन पहले मूव आनंद का है, तो आनंद ने अपनी क्वीन को लिया B6 स्क्वायर पर, ई टेक्स D5, रुक एट गोज टू C8। अब आप इस बिशप को हटा नहीं सकते, ये तो फंस गए आप। बिशप आया D7 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स, ये गाटा कमास्की का एक और बेहतरीन मूव है। आपने यहाँ सीधा सीधा रुख पर अटैक बना दिया है। यहाँ इस पॉइंट पर नाइट टेक्स D7 हो नहीं सकता, अदरवाइज आनंद को यहाँ अपनी गेम गंवानी पड़ेगी। क्वीन टेक्स H7 चेक, और वो मेट होगी। तो यहाँ पर दूसरी क्या ऑप्शन हो सकती है? देखिए, अगर मैं मानता हूँ कि ब्लैक डिसाइड करे कि वो यहाँ अपने रुक को बचाने की कोशिश करे, पहले रुक C7 जैसा कोई मूव चल देते हैं, तो इसके बाद ये गेम किस तरह से आगे बढ़ेगी? यहाँ पर पहले खेला जाएगा डी टेक्स C5, और पॉन ऐसी जगह आ चुका होगा कि अगर आप अगला पॉन लेते हैं, मतलब एफ टेक्स C6 करना ही पड़ेगा। तो उसके बाद आप, क्या लगता है आपको? बिल्कुल ये नाइट भी गड़बड़ करने को तैयार होगा। फ्रेंड्स, बिल्कुल वाइट एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप के साथ इस गेम में आगे बढ़ेगा। यहाँ इस पॉइंट से चलते हैं गेम पर। यहाँ खेला गया बिशप टेक्स D5। चलिए, पॉन को लिया, एक्सचेंज डाउन है तो है भाई, अब आनंद क्या कर सकते हैं? बिशप टेक्स C8, रुक टेक्स C8 होने के बाद हुआ रुक टेक्स D5। ओके, यहाँ पर एक्सचेंज सैक्रिफाइस दिया है गाटा कमास्की ने। ई टेक्स D5 होने के बाद हुआ क्वीन F5, और फ्रेंड्स, क्वीन के F5 स्क्वायर। नाइट तो हर हालत में पिन ही है बेचारा, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस ये नाइट एलिमिनेट करना है। अभी तक क्या था, रुक सामने था, तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व होती है। देखिए अब क्या हुआ है, वैसे यहाँ रुक पर अटैक है पहले तो सीधा, तो क्वीन गई A6 स्क्वायर पर, रुक पर डिफेंस भी हो गया, और अपनी फायरिंग लाइन भी आप खोलते जा रहे हो। चेक देने की पॉसिबिलिटीज हैं। किंग आया D2 स्क्वायर पर, देन हुआ G6, हटाओ इसको, इसने कर लिया परेशान बहुत ज्यादा। क्वीन आई E5 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक E8, और रुक E8 स्क्वायर पर आने के बाद आनंद को फ्रेंड्स थोड़ा सा मौका जरूर मिलता नजर आ रहा है। आप चेक देंगे, कैसे चेक देंगे ये आपको देखना होगा। नाइट, अच्छा नाइट हटाते हो तो नाइट भी नहीं हटता, नाइट वर्क ही नहीं करेगा। चेकमेटिंग थ्रेट है, नाइट बेचारा फंसा हुआ है आनंद का, वो निकल नहीं पा रहा है। यहाँ पर किया गया रुक E3। क्या ये रुक F3 स्क्वायर पर वर्क नहीं? वैसे क्वीन का डिफेंस है, वर्क तो कर जाता। चलिए कोई बात नहीं, रुक आया E3 स्क्वायर पर फॉर वाइट, देन हुआ D4। फ्रेंड्स, आनंद का ये मूव मैं कहूँगा काफ़ी अच्छा लगा।
यहाँ पर फॉक लगी है। अगर आपने क्वीन से यहाँ इस डी पॉन को लिया तो रुक सामने आकर इसी क्वीन को यहाँ पर पिन कर चुका होगा। तो बिशप टेक्स डी फोर करना ही पड़ा, और ऐसा करने के बाद आनंद को यहाँ मौका मिला बिशप से चेक देने का, और चेक देने के बाद आपको यहाँ पर अपनी क्वीन गंवानी पड़ती है। ए टेक्स बी फोर हुआ, रुक टेक्स ई फाइव चेक, रुक टेक्स ई फाइव होने के बाद क्वीन आई सी फोर स्क्वायर पर, बिशप पॉन तो मिल ही जाएगा वापस, नाइट एफ थ्री दोनों पर डिफेंस हो चुका है। वेल, क्वीन टेक्स बी फोर चेक के साथ, अच्छा मुझे लगा बिशप बीच में लगेगा, ए किंग हट गया डी थ्री स्क्वायर पर, देन हुआ ए फोर, नाइट आया डी टू स्क्वायर पर, तो क्वीन गई बी सेवन स्क्वायर पर, और यहाँ होगा अटैक बिल्कुल, हम क्यों नहीं लेंगे। अब एफ थ्री यहाँ पहले गाटा ने, कमास्की ने किया, देन हुआ क्वीन ई एट, क्वीन का ई एट स्क्वायर पर आने का फ्रेंड्स देखिए बैक रैंक चेकमेट का तो खतरा यहाँ वाइट ने बना कर रखा हुआ है, नाइट जब से फंसा हुआ है यहाँ पर, नाइट सी फोर, देन नाइट आया डी फाइव स्क्वायर पर, और कम से कम ये चेकमेटिंग थ्रेट क्वीन ने बिल्कुल ध्यान रखा है इसका। आप अपने नाइट को तो लेकर जा नहीं सकते फिलहाल, नाइट डी सिक्स के ऑप्शन को यहाँ चुना गया, देन हुआ नाइट एफ फोर चेक के साथ, फॉकिंग किंग एंड दिस जी टू पॉइंट, तो किंग गया यहाँ डी टू स्क्वायर पर। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये प्रॉब्लम खड़ी हुई है, अगले मूव में फॉक लगेगी किंग और क्वीन पर, और उसके बाद आनंद को करना पड़ जाएगा रिजाइन। डिफेंस क्या है, नाइट को ई सिक्स स्क्वायर पर लेकर जाने का। देन हुआ बिशप सी एट, तो क्वीन आई डी एट स्क्वायर पर, नाइट को प्रेशराइज करने की तैयारी है, रुक डी फाइव, क्वीन टेक्स एच फोर, चलिए फाइनली एक पॉन लिया गया, और अब आप वो चेकमेटिंग बैक रैंक चेकमेट का थ्रेट है वो भी कुछ नहीं हो सकता उसका फिलहाल। नाइट आया ई फोर स्क्वायर पर, अगले मूव में हाँ बिल्कुल चेक है, क्लियर है, तो क्वीन एच टू, मुझे मानना है कि आनंद बिल्कुल प्रेशर बना सकते थे यहाँ से आगे, लेकिन किंग गया एफ एट स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप बी फोर चेक, किंग आया वापस जी सेवन स्क्वायर पर। अब क्या करें, चेक दोबारा दे क्या, दी तो जा सकती थी लेकिन रुक गया यहाँ पहले डी सेवन स्क्वायर पर, और क्या हो सकता है यहाँ से मूव, नाइट को ले जाकर कुछ इस तरह का प्रेशर बनाने का हो सकता है, लेकिन उससे पहले जी फाइव का मूव आया, बिशप से आई चेक, किंग गया जी सिक्स स्क्वायर पर, किंग ई थ्री, देन खेला गया यहाँ एच फाइव का मूव, रुक आया ए सेवन स्क्वायर पर, पॉन को ए फोर पॉन को लेने की तैयारियां हैं, देन क्वीन आई एच टू स्क्वायर पर, चलिए फाइनली इस जी टू पॉन पर अटैक बन ही गया है, तो किंग एफ टू यहाँ कमास्की को करना ही पड़ा। फ्रेंड्स, आनंद वैसे एच पॉन तो आगे पुश कर ही सकते थे, प्रेशर तो बनता है इस गेम में कम से कम, लेकिन यहाँ खेला गया क्वीन बी एट, रुख पर अटैक बना, रुख से यार पॉन ही ले लो ना, लेकिन यहाँ कमास्की ने अपने रुख को लिया ए सिक्स स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन सी एट, दोबारा रुख पर अटैक बना, मैं फिर मानता हूँ रुक टेक सी फोर करके निपटाओ इस गेम को, लेकिन यहाँ खेला गया रुक ए फाइव, और देखिए एच पॉन तो मैं अब हालांकि बढ़ा बढ़ा दिया है यहाँ पर आनंद ने, काफ़ी देर से एक्सपेक्टेड था मेरी तरफ से। खैर, अब फिलहाल मूव है कमास्की का, उन्होंने यहाँ अपने नाइट को लिया एफ सिक्स स्क्वायर पर, क्या यहाँ ये रुक एफ फाइव स्क्वायर पर नहीं आ सकता था, देखिए एक बार मैं देखना चाहूँगा यहाँ पर, अगर रुक एफ फाइव आता है तो आपको ये फॉक नज़र आती, मतलब रुक बिल्कुल सेफ है, कोई हटानी होगी पहले, लेकिन उसके बाद रुक से आप चेक दे सकते हो, किंग एच सेवन या जो भी मूव हो, लेकिन उसमें मज़ा नहीं आएगा। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ खेला गया नाइट एफ सिक्स, नाइट एफ सिक्स स्क्वायर पर आने के बाद ए थ्री, चलिए बिशप को अनडिफेंडेड लेकिन रुक से ही लिया जाएगा, रुक टेक्स ए थ्री किया गया, पर ऐसा करने के बाद फ्रेंड्स आप यहाँ देखें तो रुक कहीं ना कहीं कॉर्नर चल में हो जाता है, क्यों, इसका नुकसान क्या है देखिएगा, यहाँ पहले आई चेक, क्वीन सी फाइव चेक, किंग आया एफ वन स्क्वायर पर, देन क्वीन से दोबारा चेक आई, और किंग आया जी वन स्क्वायर पर, और अब यहाँ ब्लैक अपनी क्वीन को बिल्कुल सेकंड रैंक में ला सकता है, और उसके बाद नाइट ये आएगा ही आएगा, और ये चेकमेटिंग थ्रेट आपको नजर आ गई होगी, वही हुआ अभी क्वीन ई टू, गेम चूंकि देख चुका हूँ थोड़ा आइडिया भी है, नाइट आया जी फोर स्क्वायर पर, और कमास्की समझ चुके हैं कि यहाँ पर गड़बड़ हो चुकी है, अब वे डिफेंस किस तरह से करेंगे, नाइट एफ फोर, और अब आप इस चेकमेटिंग थ्रेट को बचा भी नहीं सकते, रुक ऐसे कॉर्नर में फंसा हुआ है, कुछ नहीं हो पाएगा। एक ही तरीका है नाइट को एफ टू स्क्वायर पर ले जाकर क्वीन की लाइन को ही बंद करने का, देन हुआ एच थ्री, एक और ब्रिलियंट मूव फ्रेंड्स, यहाँ वैसे नाइट एक्स एच थ्री का मतलब चेकमेट होना, और जी टेक्स एच थ्री का मतलब क्वीन टेक्स एफ थ्री, और ये दोबारा अगले मूव में चेकमेट होना, अब क्या करें, चेकमेट तो बचाई जा नहीं सकती, तो यहाँ खेला गया रुक ए एट, रुक के ए एट स्क्वायर पर आने के बाद फ्रेंड्स
आप ज़्यादा से ज़्यादा चेक ही तो दोगे, इससे होगा क्या? लेकिन चेक देने की बारी पहले आनंद की है, उन्होंने यहाँ किया H2 चेक, और यह है चेक मेटिंग अटैक। किंग टेक्स H2 हुआ, और अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ फाइनल मूव था विश्वनाथ आनंद का क्वीन टेक्स F2, जिस मूव के चलने के बाद फाइनली टाटा कामास्की को रिजाइन करना पड़ेगा। नाम थोड़ा मुझसे प्रोनाउंस नहीं हो रहा है इनका। अगले मूव में आप किस तरह से इस चेकमेटिंग थ्रेट को बचाओगे? कोई तरीका नहीं है, इसी कारण से यहाँ पर रेजिग्नेशन देना पड़ा। फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ये गेम जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब प्लीज जरूर करें। कमेंट सजेशन मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय फॉर नाउ।